का स्केड्यूल क्या है, पेंडिंग सारा काम पड़ा है। कौन करेगा, सब है निकम्मे, नाकारों की टीम जमा है। बॉस का है बस यही इरादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। यहाँ सैलरी नहीं है मिलती, खर्चा मारना है पड़ जाता। बातें तो जी करोड़ों की है, और प्रोडक्शन पकौड़ों की है। पकोड़ों के साथ समोसे और चाय भी हो जाए तो क्या बात है। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई सिचुएशन। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। सारा, यार कोई बिस्किट पड़े? नहीं, बिस्किट तो सारे खत्म हो गए। किसने खत्म किए? ये जूनी और शानी ने। शानी तो रास्ते में आते हुए ही 3-4 पैकेट खा जाता है। उफ, शूट से बची हुई कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, बिस्किट खा जाते हैं, भूखे कुछ नहीं छोड़ते हैं। तुम बिस्किट का क्यों पूछ रही थी? हाँ, मुझे बस ऐसे खैर खैरियत पूछनी थी, याद आ रही थी उनकी। घर में सब ठीक है उनके? तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम्हें भूख लग रही है ना। शुक्र है तुम्हें समझ आया है। यार सुबह लेट उठी हूँ तो नाश्ता ही नहीं कर सकी मैं। करके निकला करो, पता है मेरी अम्मी कहती है नाश्ता हमेशा बादशाहों वाला करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस मिसाल के दूसरे और तीसरे पॉइंट पे भी फोकस करो। तुम तो दोपहर और रात का भी बादशाहों की तरह खाती हो। क्या फर्क पड़ता है, स्मार्ट तो हूँ ना। बड़े स्मार्ट हो। हाँ, वैसे भी तुम्हारी खुश नसीबी है। हम तो आधी रोटी ज्यादा खा ले तो लोग पूछने लग जाते हैं भाई कौन सी चक्की का आटा खा रही हो। सारा जी, अगर चाय वाकई ठंडी हो गई हो तो दे दो ना प्लीज। मैं लाई थी एक्चुअली, माँ ने मुझे बातों में लगा दिया। झूठ तो नहीं बोलो मैम, मैं तो सिर्फ बिस्किट मांगने आई थी और वो भी नहीं मिले। ओह पुअर बेबी, मंगवा के दूं? कितने पैसे के मंगवा के दूं? नो नो मैम, रहने दे, मैं चाय पी लूंगी। मैम आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आपकी बुटीक में ड्रेस कितने कितने के होते हैं? मुख्तलिफ प्राइसेस के होते हैं, कुछ नरम कुछ गरम। नरम? नरम कितने नरम होते हैं? तकरीबन 15,000 से शुरू होते हैं। और गरम? 1.5-2 लाख से। ये कौन लड़कियां और औरतें होती हैं जो इतने महंगे महंगे ड्रेस पहनती हैं? अरे भाई, जिनके बाप और शौहर लाखों रुपए कमाते हैं महीने का आसानी से। मैम मेरा भी दिल करता है मैं किसी अमीर घर में शादी करूं। हाँ, सिर्फ महंगे कपड़े पहनने के लिए? नहीं माहम, वो मुझे शॉपिंग कराएगा, दुनिया घुमाएगा, डायमंड्स लाके देगा, गोल्ड लाके देगा। सारा कम बैक, चाय गरम कर दो। जी मैम। महम, तुमसे मैंने कहा था मॉडल्स की प्रोफाइल गैदर करो। यस मैम, मैंने कर ली है, आप देखेंगी? ओह दैट्स गुड। हाँ, मुझे एक शूट करवाना है, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। हाय, ये 3-4 लाख रुपए के ड्रेसेस कैसे होते होंगे ना? डायमंड्स लगे हुए होते होंगे उसमें। कब पहनूंगी मैं? अरे अरसलान भाई, मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, शूट पे शूट चल रही है, शूट पे शूट। लेकिन मैं आपका प्रोजेक्ट हाँ मुकम्मल कर दूंगा। क्या अभी आ जाऊँ? अच्छा, असल में ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं एडी को समझा के निकल जाऊँगा, वो सब कुछ संभाल लेगी। ये बताएं कि पैसे तो आज ही मिल जाएंगे ना? अब बस मैं अभी आया। ठीक ओके। अब यहाँ क्या बहाना करूँगा? अरे मैम, मैं आपका इंतजार कर रहा था। एक मिनट विकी, चलो ये लो, जल्दी से इसमें दिखाओ, मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ये लो, चलो क्विक। हाँ, ये देखें मैम, मशहूर मॉडल तानिया। इसे तो मैं जानती हूँ, मैं क्या सभी लोग जानते हैं। शी इज टू एक्सपेंसिव। मैम मेरा पेट। वेट। मैम ये देखें, ये है नादिया। इसको भी सभी जानते हैं, इवन शी इज वेरी 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 एक्सपेंसिव। मैम मेरा पेट इंतजार नहीं कर सकते। ओह विकी प्लीज यार, वेट प्लीज, कांट यू सी? मैम ये है गजल, ये काफी सारे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इन सब के नंबर है तुम्हारे पास? कभी बात की इन लोगों से? मैम मेरी बात ज्यादा जरूरी है। नो मैम। अगली लाइन में मैं डांट पिलाने वाली हूँ, और बात करूँ तुमसे? नहीं मैम, आप पहले से फारिग। तो मैम, तुमने ये जितनी मॉडल्स की जो प्रोफाइल गैदर की है, दे ऑल आर टू एक्सपेंसिव।
You know, I want someone अच्छी और सस्ती ताकि खर्चा कम हो। मैम करना क्या है? कुछ ड्रेसेस की शूट करनी है मुझे। मैम उससे ठंडा हो गया तो आप कहूँ? हाँ कहो। मैम मेरा पेट खराब हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए। तो गोली खा लो। और पेट खराब होने पे कौन छुट्टी लेता है? मैम कुछ बुखार भी फील हो रहा है। उसकी भी गोली आती है, खा लो। नो 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 माँ, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रही हूँ, मॉडल है, इससे बात करो और मेरा रेफरेंस से बात करना, ठीक है? ये लो। ओके मैम, तो बुलाना कब इसे? आज बल्कि अभी बुला लो तुम। मैम क्या कोई शूट वगैरह हो रही है? हाँ फोटो शूट है, वैसे वो महा मौजूनी कर लेंगे, तुम बस ख्याल रखना। और मैम मेरा पेट? उसका भी तुम ही ख्याल रखोगे ना? उफ। जूनी, हाँ क्या कर रहे हो? मैं कैमरे की सर्विस कर रहा हूँ। पर सर्विस तो पानी और सोप से होती है ना, यहाँ तो कोई पाइप नहीं है। सारा, मैं गाड़ी नहीं धो रहा हूँ, कैमरे का लेंस साफ कर रहा हूँ। पर लेंस साफ क्यों कर रहे हो? अरे वो महाम का मैसेज आया था ना कि आज ऑफिस के अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की फोटो शूट होने वाली है। पर वो उसने तुम्हें मैसेज क्यों किया? वो तो ऑफिस में ही है। उफ, सारा, महाम मैम के साथ थी इसलिए उसने मुझे मैसेज किया। ओह अच्छा। जूनी मॉडल और ड्रेसेस पहुंचने वाले हैं, बस तैयार रहना। और तुम सारा, तुम रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करो, आज मैं ब्रोस्ट खाऊंगी। किस खुशी में? बिकॉज आई एम द बॉस, आज मैं डायरेक्टर हूँ। और ये ब्रेकिंग न्यूज तुम्हें किस छोड़ू चैनल ने दी है? मैम ने। आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप। तो आज हमें तुम्हारा हुक्म मानना होगा। जी, और आज विकी भी मेरे अंडर होगा। विक्की होगा। यस। और सुनो, मैम ने कहा है कि कपड़ों का बहुत ख्याल रखना है। क्यों हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं? महंगे हैं और किसी क्लाइंट के हैं। मैम चुपचाप शूट करवा रही हैं। चुपचाप कैसे? हमें तो मालूम है। बस हमारे अलावा किसी को पता ना चले। ड्रेसेस की शूट करके बाहिफाजत ये ड्रेसेस मैम के बुटीक पहुंचाने हैं। ओके ओके भाई, देखो अब वो ड्रेसेस मैं तो पहनने से रहा, ये तो बताओ वो ड्रेसेस पहनेगी कौन? मैम ने बुलाया है मॉडल को, नताशा। नताशा। बस रेडी रहना अब तुम दोनों। जूनियर सो ठरकी। इसे प्रोफेशनल कहते हैं। चलिए आओ। अरे भाई मैं क्या बताऊं, मैं बस निकलने ही वाला था, अचानक से मेरी एडी के पेट में दर्द उठ गया। अब बस मजबूरी में रुकना पड़ा। अब वैसे कल परसों में काम हो तो ज़रूर बताइएगा। जी जी, आज मैं ये वाली शूट ख़त्म कर लेता हूँ ना। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, जी क्या आप मेरा बैग उठा देंगे? क्यों जी, ये बहुत भारी है? हाँ, कुछ खास नहीं। तो फिर आप इसे अकेली उठाइए। हाँ, एक्सक्यूज मी, आप मुझे जानते नहीं है। मैं मॉडल नताशा हूँ और मैं फोटो शूट के लिए आई हूँ। और यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अगर आपको अपना बैग उठाने के लिए कोई बंदा अलग से चाहिए तो साथ लेके आना चाहिए था। साथ ही तो लेकर आई हूँ, कौन सा घर से लाने के लिए कह रही हूँ आपको? आई एम सॉरी, मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ, कोई स्पॉट बॉय नहीं हूँ जो आपका बैग उठाऊं। मैं अभी सितारा जी को कॉल करती हूँ। कर ले, उनके पास से भी यही जवाब मिलेगा। हाँ नताशा, तुम आ गई? जी बिल्कुल मैं आ गई हूँ, बट यहाँ पर मेरा बैग उठाने के लिए कोई नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी, मैं अभी भिजवाती हूँ। देखिए यहाँ पर इस टाइम ना बहुत गर्मी हो रही है और मैं ज्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। और यहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है जो खुद को डायरेक्टर बता रहा है। अरे विकी होगा, मेरी जरा बात करवाओ। ये ले बात करें। जी मैम। हेलो विकी, नताशा मैम का बैग अंदर ले आओ ना। मैम लेकिन मैं, मुझे पता है तुम डायरेक्टर हो और देखो आज शानी भी गायब हो गया। तुम ला रहे हो या मैं बाहर आकर खुद बैग उठाऊं? नहीं ठीक है मैम, मैं उठा लेता हूँ। गुड। ओके नताशा आ रही जल्दी से। मैं Your lashes, they look amazing. Honestly speaking, हाँ जूनी और महाम, meet the famous model Natasha. भाई
तुम लोग तो जानते ही होगे। जी मैम, इन्हें कोई नहीं जानता। इसका मतलब है इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो बहुत मशहूर मॉडल है। और नताशा ये हमारे डीओबी जूनी एंड ये महा। मैम रहने दे, तारुफ तो होता रहेगा। आप ये बताएं नताशा जी, आप क्या खाएंगे? मैं सिर्फ डाइट फूड लेती हूँ। मैं आपको एड्रेस दे दूँगी, प्लीज आप मेरे लिए मंगवा दीजिएगा। ओके ओके मैम, वो ड्रेसेस कहाँ हैं? बस अभी आते होंगे। अरे भाई तुम जब तक नताशा को मेकअप रूम में लेके जाओ, फ्रेशन अप करो, मेकअप देखो। और हाँ प्लीज सारा से कहना नताशा को किसी भी चीज की जरूरत हो, जस्ट लुक आफ्टर हर। ओके मैम। मैम ये तो बताएं कि हम लोग शूट कहाँ करने वाले हैं? अब बाहर लॉन में दरख्त पौधों में बहुत अच्छी शूट होगी। लॉन में? ओपन एयर? यस। बाहर बहुत गर्मी है, हम कुछ देर बाद शूट करेंगे। श्योर श्योर, हाँ ठीक है, जाओ लेकर जाओ ना। आइए प्लीज प्लीज, आइए। थैंक यू। महा, नताशा से ज्यादा तुम मेरे कपड़ों का ख्याल रखना, मेकअप ना लगे क्योंकि क्लाइंट्स को देना है ना। ओके मैम, जाओ, डोंट वरी। ओके बाय, गुड। Roll camera action, रोज नई है टेंशन। वाओ नताशा, 1 मिलियन फॉलोअर्स, नाइस। हेलो नताशा। हेलो, नताशा को पब्लिक भी जानती है? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानती। एक्चुअली मैंने सुना था कि आप फेमस मॉडल है, तो मैंने माम साहब का नाम पूछ लिया था। तुम कौन? मैं सारा। खूबसूरत हो। आप भी काफ़ी स्मार्ट हैं। आई नो दैट। अगर तो तुम ऑटोग्राफ लेने के लिए आई तो प्लीज़ शाम में आना। नहीं नहीं, मैं यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। मैं आपसे पूछने के लिए आई थी कि कहीं आप कुछ खाएंगी तो नहीं। हाँ सारा, एक काम करो, इन्हें कॉल करना और इनसे कह देना कि नताशा जी का लंच पिक करने के लिए आ रहे हैं। क्या वो पूछेंगे कि कौन आ रहे हैं? यहाँ से राइडर को भेजो पिक करने के लिए। जी अच्छा, लाए पैसे दे दे। कौन से पैसे? मैं आज प्रोडक्शन की जिम्मेदारी हूँ। हाँ जी। अच्छा, क्या यहाँ की बिरयानी डिफरेंट होती है? ये बिरयानी नहीं बेचते, यहाँ डाइट फूड मिलता है। डॉग फूड, कैट फूड तो सुना था, ये डाइट फूड क्या होता है? तुम अपने नन्हे से दिमाग पे ना इतना जोर मत डालो और किसी को भेज के खाना मंगवा लो। अच्छा, ये कितने का होगा? बस 5,000। 5,000 का लंच? मैं रोज यही खाती हूँ। फाइव मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। 1.5 लाख का खाना खा जाती है ये औरत। मैम सारा क्यों चिल्ला रही हो? मैम, ये 1.5 लाख रुपए का खाना खा जाएगी। सारा, हम उसे ब्याह के इस ऑफिस में नहीं ला रहे हैं, आज के लिए आई है, काम करके चली जाएगी। पर सर, आज तो 5,000 रुपए का खा रही है ना। अरे आज क्यों खाएगी 5,000 का खाना? मैम, उसने यहाँ से ऑर्डर करने के लिए बोला और यहाँ से खाना 5,000 रुपए में आएगा। देखा मैम, मैं आपसे कह रहा था ना, जानता वानता कोई नहीं, ऐसे नखरे पूरे हीरोइनों वाले हैं इसके। इतने पैसों में कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास। आप मुझसे कहती मैम, मैं आपके सामने A क्लास मॉडल्स की लाइन लगाया था। बस रहने दो, 1000 मर्तबा तुम्हें आजमाया है। और सारा, तुम आज उसके सामने मत जाना। क्यों, वो मुझे मारेगी? तुम्हें देख के उसे लंच याद आएगा ना। एक मर्तबा बस शूट हो जाए, फिर मैं 500 रुपए उसको थमा दूंगी और कहूंगी जाओ जाके खाना खुद खा लो। सोच ले मैम, बहुत भारी है। मैम, बाकी लोगों के खाने का क्या होगा? कौन से बाकी लोग? मैम, हम लोगों की बात कर रही है। तो आज शूट होगी तो सबके लिए खाना तो आएगा ना मैम। शूट में जो भी खाना खाएगा अपनी जेब से खाएगा, ओके? यस। मैम, पर माम तो कह रही थी कि वो ब्रोस्ट खाएगी क्योंकि आज वो डायरेक्टर है। हैं? माम डायरेक्टर है तो फिर मैं कौन हूँ, चपरासू हूँ मैम? ओहो, ये शूट मैं चाहती हूँ माहम डायरेक्ट करे। और सारा, अगर शूट पे ब्रोस्ट आया तो तुम अपनी जेब से पैसे दो। मेरे पास तो जेब है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जो मेरी सैलरी है ना, उसमें मैं किसी को पेस्ट्री भी ना खिलाऊं। मैम, वैसे कपड़े नहीं आए अभी तक। ये लो, आ गए कपड़े। सारा, जरा ले लो कपड़ों को। वाह, कितने खूबसूरत ड्रेस। अरे वाह मैम, ये तो बहुत खूबसूरत है। ले लें सर, भाभी के लिए या फिर गर्लफ्रेंड के लिए। इसके बाद ले आऊंगा। विकी, एक तो पहली बात कि ये क्लाइंट्स के कपड़े हैं और इन सब टोटल जोड़ों की जो कीमत है ना, ओनली
80,000 rupees. पागल पागल तो नहीं हो गई तुम? इतने महंगे सूट में अपने बीवी को दिलाऊंगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। आइंदा ऐसी बात मत करना। मैम ये वाइट वाला बहुत अच्छा लग रहा है, पहन लूं आज के लिए? सारा, जाकर देखो कि माहम और जूनी ने शूट्स की तैयारी कर ली या नहीं। मैम वैसे आपने मुझे क्यों डायरेक्शन से निकाल दिया मैम? तुम्हें 1000 मर्तबा आजमाया है, माहम को एक दफा तो आजमा लूं। या अल्लाह, ये दिन भी देखना था। अब ये डायरेक्टर। जूनी, इस बार पर शूट करेंगे। हम दीवार देखिए, हाँ, वो रही। गंदी कितनी है। हाँ, वो तुम अपने कैमरे की ट्रिक से खूबसूरत बनाओगे। महम, मैं लगता हूँ हॉलीवुड का डीओपी, मगर हूँ नहीं। चलो, तुम बताओ कहाँ शूट करें? ये यहाँ शूट करेंगे। हाँ, खूबसूरत। हाँ, चलो ठीक है, हाँ, यहाँ शूट करेंगे। और भाई माहम, जूनी, तैयारी हो गई सारी? सारा, अब तुम मुझसे पूछोगी तैयारी का? वो मैम ने पूछा था। उफ, एक तो ये प्रोड्यूसर पता नहीं क्या समझते हैं कि डायरेक्टर आंख खोलेगा और सीन तैयार हो जाएगा। हाँ भाई जूनी, क्या हुआ? अभी तक काम नहीं शुरू हुआ यार? एक फोटोशूट में कितना टाइम लोगे तुम लोग? जी बॉस, बस डायरेक्टर साहिबा जगह फाइनल कर रही हैं। हाँ विकी, विकी? हाँ विकी, विकी मुझे थकन हो रही है, तुम एक काम करो, अंदर जाके मेरी डायरेक्टर चेयर लेकर आओ। माम, तुम्हें चेयर की नहीं, ग्लूकोज की जरूरत है। काम करो जरावत से। सारा, जल्दी से तुम जाओ और नताशा को बोलो कपड़े पहन के नीचे आए। मैं नहीं जाऊंगी उसके सामने। बॉस आपका हुक्म मानने से इनकार कर रही है सारा। सारा, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? जल्दी जाओ, अभी बुला के लाओ उसको। हाँ जाओ, जाके बोलो कि डायरेक्टर साहब बुला रही हैं। अब मैम ने मुझे आज उसके सामने जाने से मना किया है यार। अच्छा, मैं तो कैमरा सेट कर रहा हूँ। माहम, मैं कल से फिर तुम्हारा बॉस हूँगा, और 20-20 किलो की पानी की बोतल ना उठवाई ना तो मेरा नाम बदल देना। कल के कल देखेंगे, अभी तुम जाओ नताशा को बुला के लाओ। विकी, बॉस जाइए जाइए, मैं तो आज घर जाते हुए खुदकुशी का सोचूंगा, आप अपना देख लें। चलो सारा, मेरी पानी की बोतल लेकर आओ। गंजे को मिल गए नाखून। तोबा तोबा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। Roll camera action, rose नई situation. Roll camera action, rose नई है tension. Roll camera action, rose नई situation. Roll camera action, rose नई है tension. Love शेफ का बस सीन ऑन है, काम की टेंशन लेता कौन है? इसके सर है इसकी टोपी, क्या डायरेक्टर क्या डीओपी, ब्लड का सीन है ओके, लवर बॉय को क्या कोई रोके? आंखों का रंग रेड हुआ है और माहौल भी सैड हुआ है, थोड़ी फीलिंग हुई इमोशनल, थोड़ा सा दिल मैड हुआ है। बातें तो जी करोड़ों की है और प्रोडक्शन पकौड़ों की है। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई सिचुएशन. रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन. रोल कैमरा एक्शन, रोज नई सिचुएशन. रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन. अच्छा लगा आपके साथ काम करके, काफी मुनासिब काम कर लेती हैं आप। थैंक्स, काश मैं भी ये कह सकती। कोई नहीं, वक्त के साथ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई डायरेक्टर की इंक्वायरी आए तो मुझे रेकमेंड कर सकती हो। हाँ क्यों नहीं, वैसे तुम जैसे डायरेक्टर करने बहुत कमी है यहाँ पे, और तुम्हारा तो बाहर मुकाबला ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। माहम, शूट हो गया? रुको 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 सारा, कहाँ थी तुम? मैं यही थी, किचन में चाय बना रही थी। वैसे मेरा खाना कहाँ है? हाँ वो तो मैम ने मना कर दिया था। क्या? मैम ने लंच का मना कर दिया? सारा, ये एक डायरेक्टर की इज्जत का सवाल है, कोई आर्टिस्ट मेरे सेट से भूखा नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं भेजते भूखा? एक मिनट, ये ले। ये क्या है? 500 रुपए है, जाते हुए कुछ खा लीजिएगा। ये रख लो अपने पास, और मेरी पेमेंट कहाँ है? वो तो मैम ने कहा था कि आपको रात तक मिल जाएगी। हाँ ओके। सारा, मुझे एक कप कॉफी पिला देने में बहुत थक गई हूँ। ओ हेलो मैडम,
शूट खत्म, नखरे खत्म और हमारा ताल्लुक खत्म। खुद बना लो आके। ताल्लुक खत्म। आई वो एक्चुअली मुझे किसी के हाथ की कॉफी पसंद नहीं आती। पेंडूज है, बनानी भी नहीं आती इन लोगों को। मैं आती हूँ बना के। आपने भी नहीं? नो थैंक यू। हाँ जूनी ये बताओ, पैकअप हो गया शूट? गुड। ओह शुक्र है, थैंक गॉड। जी सितारा जी। नताशा, ऑल डन? ओह यस, बहुत जल्दी शूट पैकअप हो गया। वैसे आपकी टीम ना बहुत अच्छी है। अच्छा, या तो तुम बहुत भोली हो या तुम्हें अभी तक अच्छे बुरे की पहचान नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, आपकी टीम वाकई ही बहुत अच्छी है। मैम नताशा इजाजत चाहेंगे। हाँ हाँ नताशा, तुम्हारे पैसे मैं भिजवा दूंगी। कब? रात 12 बजे तक। आप जल्दी तो नहीं सोती ना? बिल्कुल भी नहीं। ओके बाय बाय। थैंक गॉड, सब कुछ खैरियत से हो गया। मैम आप हैरान हो जाएंगी आज की कारकर्दगी देखकर। आई होप सो। अच्छा सारे कपड़े नीचे ले आओ, मुझे बुटीक भिजवाना है, क्लाइंट आता ही होगा लेने। ओके मैम। सारा जाओ ऊपर से कपड़े लेकर आ जाओ। ओ हेलो मैडम, अब आप डायरेक्टर नहीं रही, शूट खत्म हो गया, जाके लेके आइए ड्रेसेस। सारा मुझे बताओ, नताशा ने खाने के लिए नहीं पूछा? पूछा था ना मैम, अब मैंने उसे 500 रुपए पकड़ा दिए थे। तुमने क्यों दिए? टेंशन नहीं ले मैम, आपके ही थे, लेकिन उसने वो भी वापस कर दी। शायद उसे बुरा लग गया, कहने लगी अपने पास ही रखो। सारा तुम्हें नहीं देना चाहिए था, मैं खुद अपने हाथों से देती, तरीके से देती। नाराज हो गई नताशा। मैम यार तुम एक दफा मैम नहीं कह सकती क्या? नहीं मैम ऊपर कपड़े नहीं है। हाँ तो फिर ऊपर क्या है? ऊपर सारा पुराना सामान है लेकिन कपड़े नहीं है। वहां हजारों के कपड़े, जाओ जाकर ढूंढो। ये क्या? एक सेकेंड, नताशा की वॉइस। सितारा जी, आप लोगों ने तो भूखा मार दिया सारा दिन, ऊपर से कैश का वादा करके पैसे भी नहीं दिए। मैं आपके ये सूट्स लेकर जा रही हूँ। मेरी पेमेंट अब 50,000 होगी और 5,000 खाने के पहुँचा दीजिए और अपने सूट्स ले जाइए। हाँ वो तो सब कुछ ले गई, चोरनी नताशा। सारा ये मुझे लगता है तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। 20,000 के 50,000 और 5,000 अलग से खाने के। मैम आई एम सॉरी, अगर ये मेरी गलती है तो। तुम्हारी गलती थोड़ी है। बस 30,000 जो ऊपर चार्ज कर रही है ना, उसके पैसे तुम दोगी। क्या? मैम इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है मैम। मैम आप कोशिश करें ना, आप ड्रेसेस निकलवा लेना उससे। तुम लाओगी, बल्कि तुम सब लाओगे मिलकर। मैम मैं क्यों? कहाँ चला गया है? इधर भी गॉड, इधर भी नहीं है। पता नहीं हमारे ऑफिस में कौन सा भूत है जो सारी चीजें घुमा देता है। सारा तुम्हें पता है? ओह गॉड, ये भी निकाल दिया मैंने। सारा तुम ऐसा क्या देख रहे हो जो तुम्हें दुनिया की खबर ही नहीं है? सारा कुछ कहा तुमने? मैं कह रही हूँ तुम ऐसा क्या देख रहे हो जो तुम्हें दुनिया का इंटरेस्ट ही नहीं है? मैं ना माहम यूनिवर्स पे डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ। तुम्हें यूनिवर्स में इंटरेस्ट है? नहीं तो फिर क्यों देख रही हो? वो ना बात कुछ अजीब सी लेकिन ठीक भी है माहम। क्या बात है, मुझे भी बताओ। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। हमारी जो जमीन है ना, ये एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, और इस तरह के बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम बनाओ तो एक गैलेक्सी बनती है, और इस तरह के बिलियंस ऑफ गैलेक्सी बनाओ तो एक लोकल ग्रुप बनता है, और उस लोकल ग्रुप। बस प्लीज सारा, तुम्हारा छोटा सा दिमाग है, वो भी फट के बाहर आ जाएगा चीखता चिल्लाता। पर माम अभी इंसान को बहुत कुछ ढूंढना है इस यूनिवर्स में। अगर ढूंढना ही है सारा तो कुछ काम की चीज ढूंढ लो प्लीज। जैसा कि मेरे एयरबड्स का चार्जर खो गया, वो ढूंढो। माम तुम्हें काम के टाइम पे गाने सुनना बहुत जरूरी काम लगता है। हाँ सारा, तुम तो कास्टिंग कर रही हो ना बैठकर। सॉरी, तुमने कहाँ रखा था? यार अगर मुझे पता तो तुम्हें खुद ना उठा लेती जाकर। हो हाँ, आज हम मिलकर ढूंढते हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा चार्जर मिल जाएगा।
ये तो किसी का घर लग रहा है। ऑफिस तो ऐसे नहीं होते। इसी से पूछती हूँ। कमीना कब से फोन काटी जा रहा है, मिल जाए एक बार मुझे। हेलो। हेलो। अरे मैडम, ये मेरा हेलो है। हेलो के बच्चे, तुम कौन हो? मैं भूत। इतने भयानक होते हैं? ओ हेलो, चश्मा किधर है तुम्हारा? मुझे देख के कह रही हो भूत इतने भयानक होते हैं। देखो, मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी अम्मा बन भी नहीं सकता, बना भी तो अब्बा बनूंगा तुम्हारा। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाना। नहीं नहीं नहीं, माँ बाप तुम्हारे नहीं, मेरे आएंगे तुम्हारे क्यों? घर रिश्ता लेने के लिए। किसका? मेरा और तुम्हारा। शक्ल देखी है अपनी? अच्छा ये बताओ, ये ऑफिस है? नहीं, यतीम खाना। दाखिल होना तुमने। शट अप, जितना पूछ रहे उतना बताओ, ऑफिस है या नहीं? अरे तुम तो बिल्कुल मेरी बीवी की तरह बात करती हो। तुम्हारी बीवी भी है? नहीं ना, तुम हाँ बोलोगी तो तुम बन जाओगी, फिर उसी तरह बात करोगी। एक लगाऊंगी मैं। ऑफिस ही है मैडम, ऑफिस ही है, ऑफिस ही है। जूनी यही काम करता है? या अल्लाह, ये लिफाफा भी जूनी का ही निकला। मेरा लेटर कब? पूछा है वो बताओ। हाँ हाँ, यही आता है। यही आता है मतलब काम वाम तो करता नहीं है, कोई पूरा दिन बैठा रहता है निकम्मा। आता तो है ना, आज नहीं छोड़। अरे एक्सक्यूज मी मैडम, आप ऐसे कैसे अंदर जा सकती हैं? अच्छा, तो सबसे पहले तुझे लटकाना पड़ेगा। टैंक है ये, बंदूक कहते इसे बावले। जूनी से पहले तू मरना चाहता है? नहीं 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 मैडम, बिल्कुल भी नहीं। बस रिक्वेस्ट, आप ये पिस्तौल लेके अंदर नहीं जा सकती प्लीज। क्यों ना जाऊं? कौन रोकेगा सदफ को? ये हैवानियत? अरे नहीं नहीं, इंसानियत। अंदर हमारे पास 2 दिल के और 1 गुर्दे का मरीज है। अगर आप पिस्तौल लेके गई तो उन सबको हार्ट अटैक आ जाएगा। गुर्दे के मरीज को हार्ट अटैक? हाँ तो क्या गुर्दे वाले के पास दिल नहीं होता? कहाँ से आज ये लड़कियाँ आजकल। ठीक है चलो, अगर मेरा टाइम खराब किया ना तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैडम प्लीज आइए। चलो। मोबाइल छीनने वाले भी अंदर आ गए। चलो। ये यार, ये किधर? यार जूनी को नहलाने के लिए जगह ढूंढ रही हो? अपने बैठने के लिए सोफा पसंद कर रही हूँ। अरे कहीं भी बैठ जाओ यार, सारे एक जैसे ही हैं। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। देखो ये ऑफिस है, यहाँ पे सिर्फ बैठना ही पड़ेगा, बाकी काम हम शादी के बाद करेंगे। शट अप, जूनी को बुलाओ। अरे यार, तुम्हें किसी ने गलत बनानी है। मोबाइल फोन नहीं है जो बार बार निकाल लेती हो, गलती से भी। गलती के नतीजे? जल्दी जाओ उसे बुला के ला, वरना मैं खुद जाती हूँ। फिर भले गुर्दे के मरीज को गुर्दा अटैक क्यों ना आ जाए। मैं अम्मी आया। सुनो, चाय भिजवाओ। चाय नहीं है। बिस्किट? वो भी नहीं है। कॉफी? नहीं है। पानी? कुछ भी नहीं है। नहीं जी है ना, मैं मार्केट बल्कि फैक्ट्री से चीजें लेकर आता हूँ सारी। अम्मी क्या? जल्दी जाओ। यस बॉस। अगले महीने सवात और मरी का रेगी टूर। बॉस, सवात और मरी कोई शू प्लान कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने असल में ना अपना अगला सीरियल नॉर्दर्न एरियाज में प्लान कर लिया। बॉस, मैंने कभी सवात और मरी नहीं देखा। I'm so excited। कास्ट में कौन होगा? ऐसा करो कि नुमान एजाज और आतिफ असलम, इन दोनों से बात कर लो। A+ कास्ट है बॉस। ओह माय गॉड, नुमान एजाज, आतिफ। बॉस, यंग कास्ट में? नुमान का बेटा भी तो काम कर रहा है ना, उससे बात कर लो। जावियार। यस बॉस। बॉस, आपके लिए चाय बना दूं? बना दो। बॉस, फीमेल बताएं, फीमेल एक्ट्रेस कास्टिंग हो रही है। हाँ सारा, तुम कास्ट सुनोगी तो पागल हो जाओगी। बॉस ने एक मेगा सीरियल प्लान कर लिया है। जबरदस्त। मेगा सीरियल से याद आया सर, चीनी भी खत्म हो गई और हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। ओफो सारा, मैं यहाँ करोड़ की बातें कर रहा हूँ और तुम बीच में अपने पकड़ों का ठेला लेके आ गई हो। सॉरी बॉस। तुम ऐसा करो कि फीमेल कास्ट में हानिया और कुबरा कैसे रहेंगे, उन दोनों से बात करो। 2 लड़के चाहिए मुझे। बॉस, ये कास्ट सुन के तो मुझे चक्कर आ रहा है। नहीं। हमारे बिल्कुल पीछे कंप्यूटर पड़ा, बहुत महंगा है माम ने। जूनी का है। जूनी यहाँ है।
तुम इतनी देर से बाथरूम में थे? बॉस आपके ड्रामे की कहानी सुनकर मैं जो काम करने का था वो भूल गया। अरे जूनी भाई वापिस चले जाओ, वॉशरूम में जाके फिक्स हो जाओ, लोटा बन जाओ लोटा। पर ये लोटा कैसे बनेगा? अरे ऐसे करके लोटा बनेगा ना। बॉस क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, अगर लोटा ना बने तो यहाँ पे लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पागल हो गए दानी, अभी तो मैंने मरी और सवाब भी नहीं देखा। अरे सवात और मनी देखने से पहले पहले कब्रिस्तान देख लोगी, वो भी इस मनूस आदमी की वजह। मेरी वजह से क्यों भाई? मैंने क्या पानी के कूलर में जहर मिला है? अरे वो आई है, वो आई है, लड़की है, मैं देखता हूँ। बंदूक है उसके पास। तुम लोग देखो। अरे बॉस इसको गोली मारनी है, ये बंदूक लेंगे वो। मुझे क्यों भाई? ये तो नहीं पता, बस वो पिस्तौल लेकर बैठी है और ढूंढ रही है जूनी का डूश। तो तुम उसका नाम और पता पूछ लेते। अरे नाम तो पता है, पता नहीं पता उसका। नाम पता है? ये कैसा नाम है? ओहो नाम पता नहीं, सदफ नाम है उसका, सदफ। सदफ? अरे वो कहाँ से आ गई? किस कमबख्त ने उसको ऑफिस का पता बता दिया? सदफ कौन है ये जूनी? वो असल में सदफ के साथ ना मैंने 3 लाख रुपए की कमेटी डाली थी 3 महीने पहले। 10,000 रुपए ऊपर 3 लाख रुपए। तुम्हारे 3 लाख रुपए? प्लीज 200 रुपए का बैलेंस दिलवा दो ना प्लीज। सुनो एक बात सुनो, तुम्हारी तो टोटल तनख्वाह 15,000 रुपए, तुम्हें 10,000 रुपए महीने कैसे दे रहे थे? बॉस मैंने सोचा कि 3 लाख रुपए आ जाएंगे तो उसी में से 10,000 रुपए करके दे दूंगा। देखो जाहिल आदमी जाहिल ही रहता है, तो फिर कमेटी डालने का क्या फायदा? असल में मैंने 3 लाख रुपए एक साथ देखे नहीं थे कभी, इसलिए डाल दी। मगर अब वो क्यों आई है और वो भी पिस्टल लेके? असल में कमेटी लिए हुए मुझे 3 महीने हो गए, लेकिन 10,000 रुपए महीना नहीं दिया मैंने उसको। मतलब 3 लाख रुपए तुम खा गए? नहीं बहुत ऐसी किस्मत कहाँ मेरी। मैं जैसे ही सदफ के घर से 3 लाख रुपए लेके निकला, मैं गन पॉइंट पे लुट गया। बहुत अब कहाँ से पैसे लाऊं? गोली खाओ, क्या करूं? नहीं ये गोली नहीं खाऊंगा। बहुत बचा ले, बहुत कुछ करे। मैं फिक्र नहीं करो, हम बचा लेंगे तुम्हें। वैसे एक बात है, हम बात करेंगे उस पागल लड़की से, बताएंगे उसे, मजबूरी हो गई भाई। बहुत जरा देख के खर दिमाग है वो बहुत। हाँ अच्छा रुक जाओ, मैं बचेगा नहीं, मैं तुम लोग बताता हूँ। तो हम लोग जाते हैं वहां पे उसको। वो तोतला गया था उस चीटर को लाने और वो भी गायब हो गया। लगता है यहाँ सब मिले में हैं। आज सब मरेंगे मेरे हाथों। नहीं सारा, मुझे नहीं लगता भाई तुम्हारा बताई हुई एक भी एक्ट्रेस इस कैरेक्टर में फिट बैठेगी। क्यों? तीनों बड़ा नाम है और इतनी फेमस है वो। देखो जो हमारी हीरोइन चाहिए ना, वो हमें टॉम बॉय टाइप की लड़की चाहिए जो गुंडों को मारेगी पीटेगी, उनकी हड्डियां तोड़ेगी। और तुम्हारे सारे ऑप्शन नाजुक हैं। तुम्हें बॉडी बिल्डर टाइप लड़की चाहिए? हेलो, ये कौन है? मैं कोई भी हूँ। ये बताओ वो तोतला दानी कहाँ है? आप कौन है और क्या करती है? मेरा नाम सदफ है और मैं वही करती हूँ जो तुम लोग अपनी हीरोइन से करवाना चाहती हो, फॉर्म फाड़ी। अरे सारा तेवर तो देखो, यही तो चाहिए हमें अपने कैरेक्टर में। हाँ तो इनका ऑडिशन ले लेते हैं। बात सुनो, हीरोइन बनोगी, हमारे ड्रामे में काम करोगी। ड्रामे में नहीं, फिल्म में। मैं यहाँ हीरोइन बनने नहीं आई, अपने 3 लाख रिकवर करने आई हूँ। अरे भाई हम तुम्हें 3 करोड़ का रोल ऑफर कर रहे हैं और तुम गरीब 3 लाख पे अटकी हुई हो। 3 करोड़ मुझे? हाँ तो लेकिन फ्री में नहीं मिलेंगे, आपको हीरोइन बनना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, बन जाएंगे हीरोइन। ऑन करो कैमरा। ऐसे कैसे ऑन करो? पहले कास्टिंग होगी, लोकेशन फाइनल होगी, फिर हम शूट पर जाएंगे। तो ठीक है, तब तक मैं अपने 3 लाख से काम चला लूंगी। और ये बताओ कि जूनी कहाँ है? ये तो जूनी से आगे नहीं बढ़ी। जूनी तो खाना लेने गया है हमारे लिए। हाँ देखा, लड़कियों का गुलाम। यहाँ भी लड़कियों की जी हजूरी कर रहा है कमीना। नहीं वो लड़कियों का गुलाम नहीं है, वो तो पियून है। वो तो सबका खाना लेके आता है, बेचारा बहुत गरीब है। पियून है? वो तो कहता था मैं कैमरामैन हूँ। ओ मासूम झूठ, बेचारा पियून ही है। चलो जूनी को छोड़ो, हम ना फिल्म की बात करते हैं। हो गई फिल्म की बात, बन जाऊंगी हीरोइन। अभी मुझे जूनी चाहिए, अंदर ही होगा। ना अंदर नहीं है, वो वाकई खाना लेने गया है। हाँ, और ना खाना लेने के बाद वो सीधा लॉन में आएगा, क्योंकि हम सब वही खाना खाते हैं। तो ठीक है, फिर मैं लॉन में इसका इंतजार करती हूँ। हाँ। माँ ये तो बहुत सियानी है। सियानी प्लस खतरनाक 2 in 1। चलो बॉस को चल के बताते हैं। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। फिक्र मत कर अम्मा, आज तो मैं उसे दबोच कर ही वापस आऊंगी, चाहे 1-2 दिन मुझे यहीं क्यों ना रहना पड़े। और तू तो जानती है
कि पैसा डबल करने की मुझे बीमारी है। अच्छा रफीक से कहना कबूतरों को दाना डाल दे और बिल्ली को भी। अरे बाबा बिल्ली को दाना नहीं डालना, खाना डालना है। तुम भी हर वक्त कॉमेडी करना। चलो रखती हूँ। हेलो। हाँ शफीक, अरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यकीन करो मैं बहुत तलाश में लगा हुआ हूँ। खूबसूरत लड़कियां आई नहीं है आजकल। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में तुम्हारे ड्रामे के लिए खूबसूरत हीरोइन निकाल दूंगा इंशाल्लाह। हाँ ओके बाय। अच्छा सुनो जी, ये आजकल लड़कियों को कुछ काल पड़ गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले 2 लड़कियां आई थी हीरोइन ढूंढती हुई, अब तुम आ गए हो। वेरी फनी। बाय द वे आप कौन हैं? आप तो बगैर फिल्टर के काफी खूबसूरत लग रही हैं। मेरा नाम सदफ है। हाँ सी। और मुझे हीरोइन बनने का झांसा मत देना। नहीं। मेरे बैग में एक चीज है। अच्छा, जिसे पिस्तौल कहते हैं। पिस्तौल रखती हैं आप? लेकिन क्यों? अच्छा, हिफाजत के लिए। अच्छी बात है। आजकल लड़कियों को अपनी हिफाजत खुद करनी आनी चाहिए। लेकिन यकीन कीजिए मैं आपको झांसा नहीं दे रहा। मैं आपको वाकई में हीरोइन बना सकता हूँ। अरे पहले अपना इंट्रोडक्शन तो करा दो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला है कौन? आप मुझे नहीं जानती? कमाल है। मैं मशहूर फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर विकी। बड़े बड़े लोगों को मैंने इस शोबिज़ में इंट्रोड्यूस करवाया है, जब बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा कोई नाम तो बताओ। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मिसाल के तौर पे फाज मुस्तफा, दानिश तैमूर, आयजा खान, हानिया आमिर, सज्जर अली, एक्सेट्रा। नहीं अभी सेल्फी नहीं, बाद में प्लीज। अबे छोड़ो, अभी तुझे बताती हूँ, ठहर जरा। लगता है ये सारे मिलकर ना मुझे आज पागल बना रहे हैं। अरे भाई मुझे तो जान का खतरा है, तुम किस चक्कर में छुप रहे हो? तुम्हें बताने के लिए नूनी भाई, जो मैंने उसको टोपियां दी है ना, वो वैसी हसीना मुझे वो दांतों से ही खा जाएगी। अरे ऐसे खा जाएगी? वो कोई कातिल कोई है जो हर एक को मार देगी? अरे यार तो हम तो यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म बन रही है, फिल्म स्टार है वो। पिस्तौल है उसके पास, असली वाली पिस्तौल। नहीं दानी मेरे भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे अपने पीछे चुपने दो। गोली जो होती है ना, वो ना कभी भी किसी का मुंह देख के नहीं लगती, वो जो सामने होता है ना उसको लग जाती है। तो आप सामने रहो। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से चलते सीधा बस अड्डे, उसके बाद हैदराबाद, और जल्दी से वहां से वापस आ जाएंगे 3-4 साल के बाद। अरे वापस आने की क्या जरूरत है? आप वहाँ पे आंखों के डॉक्टर बन जाना, मैं आपको बिजनेस कर लूंगा, दुकान डाल लूंगा मैं। ओह अच्छा जल्दी आ जाएंगे, अभी तो निकलो। चलो जल्दी। इधर चलो। दानी कितने बातूनी जो तुम मरवा दिए तुमने। मैं बातूनी आदमी हूँ। अरे कहना धोखे बाद कमेटियाँ खाए ये, फोन आपका ना उठाए ये, बुरा भला बोले ये, और मैं चीटर। वाह भाई, तूने आखिर बता दिया ना कितनी बड़ी टोपी है तू जूनी। देखो बाजी, अब देखो सदफ, ज्यादा फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है। देखो सदफ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। अच्छा जानबूझकर कुछ नहीं किया तो 3 महीनों से क्यों भाग रहे हैं? मेरा फोन क्यों काट रहा है बार-बार? मेरे सामने काट रहा है फोन आपका, मैंने खुद देखा है 2 दफा। और पता है इसने आपका नाम क्या सेव किया हुआ है वहाँ पे? कमेटियों वाली डैंग। अरे दानिश शर्म कर, इतनी जल्दी तो हमारी पाकिस्तानी टीम जीता हुआ मैच नहीं हारती, जितनी देर तू पार्टी बदल लेता है। जुनी भाई, जान है तो जहान है, ऐसे मेरी अम्मी कहती है। अबे ये मिसाल है, तेरी अम्मी इतनी गालिब की बहू, मेरी अम्मी कह। आप जब भी कहती हो कुछ धंधा बड़ा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सारी बात इस तरह कहती, बड़ी मशहूर औरत लगती है मुझे आपकी अम्मी, और आप तो मुझे कमाल ही लगती है वैसे। कमाल तो अब करेगी मेरी ये पिस्तौल, वो भी 2 तो 1 साथ। मैं खुले आसमान तले मरना नहीं चाहता है? अब तुझे मरने के लिए इंडोर जाना है? हाँ, वो दरअसल बाहर मरेगा तो इनकी लाश को 3 कौवे खा जाएंगे ना, कफन दफन का सामान नहीं मिल पाएगा बेचारे को। हमारी लाश। जाओ, मैं नहीं जानता तुम्हें। अच्छा चलो तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। चलो चाय पिलाओ, फिर तुम्हें मारती हूँ, क्योंकि पैसे तो तू देगा नहीं। हाँ आप लोग अंदर जाएं, जाके बैठे, मैं आप लोगों की चाय के लिए समोसे, पकोड़े, गुलगुले, समोसे, रसगुल्ले सब लेकर आता हूँ। चलो अंदर तेरी ये जलेबी, पकोड़े, समोसे आज सदफ बनाएगी। चलो मैडम प्लीज, आफ्टर यू। बिल्कुल। इसके चक्कर में मैं भी मर जाऊं। ये बताओ ये कौन सा मुर्गा है? ये शुतुरमुर्ग है।
चलो अब तुम ये बताओ कि तुम कमेटी के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? सदफ मेरी बात सुनो, मैं जैसे ही कमेटी के 3 लाख रुपए लेके निकला ना तुम्हारे घर से, मैं लुट गया गन पॉइंट पे, वो भी तुम्हारे घर के सामने। झूठ। किसकी इतनी जरूरत मेरे घर के आगे डकैती करे? कोई और बहाना सोचो तुम, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। कौन सा बहाना भाई? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या? शर्म करो, लड़कियों के पीछे छुप रहे हो तुम दोनों। अरे ये लेडीज का मामला है, हम चाहेंगे लेडीज आपस में हल कर ले। कोई जेंट्स होता तो फिर उसे बता दे कि कितने वीआदा शो होता है। बात सुनो सदफ, तुम इतने मासूम लड़कों को इस तरह डरा धमका नहीं सकती, और वैसे भी मेरे रिश्तेदार पुलिस में है। अच्छा, और मेरे काफी रिश्तेदार जेल में हैं। तो बताओ किससे डरना जरूरी हुआ? तो फिर क्या तुम इसे मार दोगी? अगर इसने तुम्हारे पैसे खाए तो तुम केस करो ना। देखो सदफ कोर्ट कचहरी के चक्रों में नहीं पड़ती। मेरे पास एक आइडिया, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कचहरी लगा लेते हैं ना, कैसा? अच्छा, ताकि तुम अपने ही साथी का साथ दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं जज बन रही हूँ और फेयर गेम होगी। और मैं वकील। जज साहिबा, मेरा मौकल बिल्कुल मासूम और शरीफ आदमी है और ये उसे डरा रही है। हाँ भाई, तुम डर क्यों रहे हो वैसे? जज साहिबा, उसके पास पिस्तौल है। क्या तुम गैर कानूनी पिस्तौल लेकर घूम रही हो? जज साहिबा, मेरे पास लाइसेंस है। हाँ तो लाइसेंस है तो ड्राइविंग क्यों नहीं करती मेरी इतनी दूर चलाओ? शट अप, यही खड़े रहो, जो करना है यही बैठ के कर लो, चलो। किसने जज साहिबा, इसने मुझसे 3 लाख रुपए लिए कमेटी के और खा लिए, और अब ये झूठ बोल रहा है कि इससे छीन लिए गए। नहीं, कोई खाई नहीं है। जज साहिबा देखिए, जैसे ही मैं 3 लाख रुपए लेके इनके घर से निकला, बादल बरसने लगे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और 5 लोगों ने मुझको पैसे छीन लिए। सब झूठ जज साहिबा। तुम्हें कैसे पता ये झूठ है? क्योंकि 5 नहीं 2 थे। आपको कैसे पता? लेकिन क्यों, मैं नहीं तो। अब मैं वॉशरूम से हूँ। यही कर लो। अच्छा, वो पैसे इसने लुटवा लिए। सदफ की बच्ची, दादल कच्चे, निकाल मेरे 3 लाख रुपए। आई रेस्ट माय केस माय लॉर्ड। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसे फांसी लगनी चाहिए। हाँ, और कम से कम भी 200-300 दफा फांसी दो ताकि इसकी गर्दन लंबी हो, इसको हाईनेक शूट करे फिर अच्छी लगेगी, है ना? जी, तुम मुल्जिमा सदफ को। जज साहिबा, वो पैसे मेरे ही थे ना, और मेरे पास आ गए तो केस खत्म, और जूनी ने मुझे कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, ये अच्छा फैसला कर दिया इसने खुद ने। चलो अब निकलो यहाँ से। शुक्रिया जज साहिबा। अरे मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं शादी के रिश्ते के लिए कभी ऐसे जरूरत। मैम, अरे जाने क्यों दिया? सजा तो दे दी कुछ। अरे तुम पागल हो, मैं कौन सी असली जज हूँ और ये कौन सी असली अदालत है? अच्छा, वो जान छूट गई हमारी। हाँ चलो चलो, मैं तुम लोगों को ना सेलिब्रेशन में पापे खिलाऊंगी और मैं इन दोनों को चांटे खिलाऊंगी। अरे कैसी पागल जज बना दी ना, इसने कोई फैसला सुनाया ना, मुझे वॉशरूम जाने दिया इसने। कौन नहीं? पापे, मैं खाऊंगा। वो कौन है? सारा, और कितनी देर है? किस चीज में? चाय में और किस चीज में? गैस का प्रेशर इतना कम आ रहा है, इससे ज्यादा तो माचिस की तीली जल जाती है। हाँ तो तुम एक काम करो सारा, तुम माचिस की तीली पे चाय बना लो। वाह, गुड आइडिया। तुम माचिस जला के रखो, मैं उसके ऊपर पतीली रख देती हूँ। शट अप सारा, जल्दी से बना लो चाय प्लीज, सब नाश्ते के टेबल पे वेट कर रहे हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे चाय के इंतजार में पापे ठंडे हो रहे हैं। अच्छा सॉरी ना, जल्दी से चाय बना लो प्लीज। मैं यहाँ क्यों वेट करूँ? मुझे भी तो भूख लग रही है, मेरा कोई नहीं सोचता। ओके। सुनो ना, दानी मेरे लिए फ्रूट केक लाया? नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं है टेबल पर मैंने तो उस पागल को पैसे दिए थे। तो तुम खुद ही उस पागल से आके पूछ लो कि ए पागल, मेरा केक कहाँ है? अच्छा सुनो ना, मैंने 50 रुपए कितनी मुश्किल से जमा किए थे, पूरे 50 रुपए दिए थे उस चीटर को, और वो खा गया मेरे पैसे। हो गया सारा। इतनी मुश्किल से 50 रुपए जमा किए थे, मेरा फ्रूट केक। बहुत याद आया, कल मैं एक बेहतरीन रेस्टोरेंट के सामने से गुजरा जहाँ पे शानदार नाश्ता मिलता है। शानदार नाश्ता क्या मतलब भाई? क्या वहाँ पे सिल्क के अंडे मिलते हैं? और ऑर्गेन्जा की ब्रेड मिलती होगी। मुझे भी एक आया, और शिफॉन की चाय। हो गई कॉमेडी भाई। कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे अमेरिकन और इटालियन किस्म का नाश्ता मिलता है। जूनी मेरी बात सुनो, तुमने कभी ख्वाब में भी ये इटालियन और अमेरिकन ब्रेकफास्ट देखे? नहीं, इत्तेफाक ही नहीं हुआ कभी। इत्तेफाक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं, और जब खाए नहीं तो शानदार होने की ट्रॉफी क्यों दी थी तुमने? लो भाई, यहाँ तो कोई नई इन्फॉर्मेशन देना भी ना जुर्म बन जाता है। खाए ये आपके नसीब में चाय पापा ये खाएं। बेटा दानी, बार बार यूं जगह बदलने से खुद भी अपनी जगह नहीं बदलती, वहीं होती रहती जहाँ से शुरू हुई थी। बॉस
आपको नहीं पता ना, बहुत मतला हो गया है। पतले हो गए हो? ये लो पापे खाओ। अरे नहीं यार, मतला प्रॉब्लम। दानी, तुम और तुम्हारी परेशानियां। पिछली दफा भी तुम्हारे प्लग में कचरा आ गया था और तुम इसी तरह परेशान थे। मेरे प्लग में कब कचरा गया है? तुम्हारी मोटरसाइकिल की बात कर रही है। ओए होए, तुम लोग समझ नहीं गए, एक दफा मामला बहुत सीरियस है। हाँ। तो डॉक्टर को दिखाओ ना। तुम करो तुम। अच्छा बताओ, हम सब सुन रहे हैं। बहुत ध्यान से बांध दिए हैं। मैं और पालिश एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पालिश? पालिश नहीं, पालिश नाम नहीं होता, पालिश। नादान दानी, तुम सबसे पहले पारस का इंट्रोडक्शन भूल गए हो। ओह हाँ, सॉरी, मैं बताता हूँ। पालिश एक लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ, तो मुझे वहाँ बाजार में मिली थी सब्जी लेते हुए। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पर वो सब्जी खरीद रही थी, मैं उसे दे रहा था, वो मेरा ही तो स्टॉल था। दानी, उसे स्टॉल नहीं ठेला कहते हैं। हाँ वही पार्ट टाइम कारोबार है मेरा। हाँ, हुआ ये कि वो वहाँ से मुझसे आलू खरीदने आई, मैंने उसको आलू दिए, उसने मेरा दिल भी साथ ही चुरा के ले गई। भाई दानी, ये बहुत लंबी हो रही है, प्लीज कट इट शॉर्ट। अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये तो डायरेक्ट एंड का पहुंच गया। अच्छा, तो तुम दोनों शादी करना चाहते हो, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। वो लोग कह रहे होंगे कि लड़का कबूल बोले को तो हमें समझ नहीं आएगा। तुम करना ना, नहीं, वो उसको मैंने बताया है कि मैं इस ऑफिस में बहुत टॉप पोजीशन पे काम करता हूँ, टॉप पोजीशन पे। देखो, मैं एक बात बता दूं, जिस रिश्ते की इब्तिदाई झूठ से होती है ना। अरे बहुत बंद कर दे, ये चबक ना पड़ाए, जिससे की इब्तिदा झूठा। अब बताएं करें क्या करें? मतलब तुम उसे ये दिखाना चाहते हो कि तुम हम सबके बॉस हो? दानी, वैसे इस बात को तो तुम्हें जूते पड़ने चाहिए, लेकिन तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी बेईमान तबीयत को देखते हुए कुछ सोचते। हाँ बॉस, सबसे पहले इसका होलिया तब्दील करना पड़ेगा। आओ दानी मेरे साथ, मैं तुम्हें बॉस बनाता हूँ। कम ऑन, फॉलो मी। फॉलो इधर, फॉलो मी। अरे यार, हाँ जूनी, दानी कितना प्यारा लग रहा है ना। वाह, ये भी तुम जूनी को कह दो, तो मेरी न्यूनी का कोई फायदा नहीं क्या? ड्यूटी? अरे न्यूनी नहीं, न्यूनी। अच्छा है दानी है, लेकिन सारा के कहने का मतलब ये है कि कपड़े अच्छे हो ना तो कोई भी अच्छा लग सकता है। तुमने ऐसा कहा ना? नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं कहा। अरे छोड़ो दानिश को, ये बताओ तुम्हें खुद कैसा फील हो रहा है? क्या बना जी, मुझे ऐसा पांची लगी। हाँ भाई, हमेशा मैले बन के जो घूमते रहते हो, कभी इतने अच्छे कपड़े पहने जो नहीं है। वैसे ये बताओ, एंड टाइम में तुम्हारे पास ये कपड़े आए कहाँ से जूनी? मैंने कपड़े ऑफिस में ही रखे हुए हैं। तो तुम इतने जहरीले बन के क्यों घूमते हो? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी अच्छे लगो? एक्सक्यूज मी, मैं हूँ ही अच्छा। मैंने ये कपड़े बुरे वक्तों के लिए रखे हुए हैं। मतलब? अरे मतलब ये कि जैसे ही इस नौकरी से लात पड़ेगी, मैं जल्दी से ये कपड़े पहन के दूसरी नौकरी के इंटरव्यू के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। मैं इतने अच्छे कपड़े को मैं भी रख दूंगी। अच्छा वैसे ये बताओ कि हम दानी को कौन सी पोस्ट दें? ओह भाई, पोस्ट मजबूरी में झूठ तो बोलना पड़ा, लेकिन जरा इसकी शक्ल सूरत के हिसाब से झूठ बोलते हैं। इसको देते हैं हम डायरेक्टर ऑफ स्वीपर्स, डायरेक्टर ऑफ आउटडोर। ये मुझे तुम्हारा अपनी संगन जैसी बात करना हमेशा। अच्छा तो फिर इसको हम मैनेजर ऑफ राइटर बना देते हैं। मैनेजर ऑफ राइटर कौन नहीं पोस्ट होती है? कहाँ पढ़ी हो तुम जाहिल लंगी? मुझे तुम लोग बनाओ CEO। दानी, पोस्ट हमेशा शक्ल से सूट करनी चाहिए, इसलिए तो कह रहा हूँ CEO बना दो। अच्छा तुम CEO नहीं, डायरेक्टर बना दो। पर ये ट्रैक्टर कैसे बनेगा? डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर। पर वो तो विकी बॉस है। अरे वो वाले डायरेक्टर है, मैं वो वाला डायरेक्टर बनूंगा। हाँ, इसको वो वाले डायरेक्टर बना देते हैं। चलो थोड़ा जल्दी करो, इससे पहले मुसीबत आ जाए, हम इधर नहीं खड़े हैं। इसके लिए कुर्सी भी ढूंढनी पड़ेगी। चलो किसी कुर्सी पर- मैं बॉस हूँ, मैं डायरेक्टर। हेलो बॉस, जी फरमाइए। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। नहीं, मैं तो खाली व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ रहा था। अरे ये नहीं बॉस, ये दानी को इन लोगों ने जो डायरेक्टर बना दिया ना, जूनियर सारा की बच्ची ने। अरे तो क्या हो गया यार, वही दानी हमारे लिए शाम को समोसे लेने जा रहा होगा। डायरेक्टर समोसा। लेकिन बॉस, अगर मैम को पता चल गया तो हमारी जलेबी बना देंगी वो। मैम इस्लामाबाद गई है, तुम बेफिक्र रहो। और क्या हुआ यार, हमारा इतना बच्चा है, अगर उसका भला हो जाएगा तो तुम्हें क्या है? हाँ आइडिया बॉस, अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़का आया ना, तो फिर आप लोगों को मुझे इस कंपनी की ओनर बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस कंपनी का प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। बॉस वो आ गई। कौन आ गई?
लड़की लड़की कौन लड़की? बॉस, पारस वाली लड़की। अच्छा अच्छा, शुरू शुरू शुरू। क्या हुआ विकी, क्यों परेशान हो? हाँ माना बॉस थोड़े गुस्से के तेज हैं, लेकिन तुम्हें दिलवा देंगे 1 करोड़ वाली गाड़ी। लेकिन तुम्हें पता है ना कि आज सुबह से तो बॉस बहुत ही गुस्से में है। और पिछली मर्तबा याद है ना, 2 दिन पहले जब मैंने गुस्सा आया था तो उन्होंने क्या किया था? हाँ, पूरे 3000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था। भाई तो मैं इसीलिए परेशान हूँ। कहीं वो एक्सक्यूज मी, जी फरमाइए। वो मुझे दानी से मिलना था। दानी? ये सिर्फ दानी? जी सिर्फ दानी से ही मिलना था। देखिए आप समझ नहीं, दानी तो हमारे बॉस हैं। हम जब उनका नाम लिखते हैं साथ में कुछ अलकाबात लगाते हैं, दानी सर, दानी साहब वगैरह वगैरह। मेरे लिए सिर्फ दानी है, वो यही काम करते हैं ना? अरे बॉस है वो हमारे, वो है तो हम हैं। आप कौन है? मैं उनकी होने वाली मिसेस। मिसेस बॉस, वेलकम वेलकम। शुक्रिया। आप लोग मुझे उससे मिलवा देंगे प्लीज? लेकिन इस वक्त तो वो कुछ फॉरेनर्स के साथ टेलीफोनिक मीटिंग में है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप उसे थोड़ा जल्दी बुला दे, अब मेरा रिक्शा बाहर खड़ा हुआ है। हाँ चले ठीक है। विकी तुम जान के रिक्शे को फ्री कर दो। ठीक है, वो रिक्शे वाले किराया दे देंगे आप मुझे? क्या तय हुआ था आपको? 200। थैंक यू। आइए मैम। विकी जल्दी से, ठीक है? हाय मैम, आ जाए। कम इन। हेलो। नहीं भाई, नहीं नहीं, 2 हफ्ते हो गए मुझे ऑर्डर नहीं हुआ। आपने मैं नान नहीं दिया अभी तक। अरे नान नहीं, नान नान, एरोप्लेन एरोप्लेन। जहाज? दानी जहाज खरीद रहे? भूखे के आगे बफे रख दो तो खाने में कूद जाता है। कुछ कहा? नहीं नहीं बॉस, जहाज, इतनी बड़ी गाड़ी खरीद रहे हो, उसी को जहाज कह रहे हैं। देखो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने 2 दिन के अंदर नहीं दिया ना तो मैं खान वाली दुकान से ले लूंगा, वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट नहीं चाहिए, पैसे बहुत है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं ले लूंगा। हाँ 2 दिन है बस, कर देना। अरे पायल, तुम आ गई। दानी तुम्हारा ऑफिस तो बड़ा अच्छा है। अरे थैंक यू जोगन। मगर तुम मुझसे इस होलिये में क्यों नहीं मिलते हो? अरे मैम, जाओ पारस मैम के लिए चाय बिस्किट मन कबाब लेकर आओ, कोल्ड ड्रिंक कुन। जाओ ओके जाओ जल्दी। ठीक है जल्दी। तो तुम मेरी बात सुनो, ये सारे लोग मेरे नौकर हैं, इन लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, मोटरसाइकिल पे क्यों घूमते हो, बाहर रोटी क्यों खाते हो, ठीक है? हाँ, तुम मोटरसाइकिल पर क्यों घूमते हो? तुम तो यहाँ के बॉस हो ना। अरे भाई, किडनैप हो जाता है बंदा, पैसा दिखे ना तो किडनैप। मैं किडनैप नहीं होना चाहता भाई। बैठो ना, तुम बैंक की बात करते हैं यार। तुम ऐसे ही देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ऑफिस बड़ी मेहनत से बनाया मैंने, बड़ी मेहनत से। इससे अच्छा तो शादी ही कर ली थी, इतनी चाय बनानी पड़ी है मुझे। अरे वाह, लगता है ये सीन इस एपिसोड में 1 दफा पहले भी हो चुका है। हाँ ना माम, एक ही दिन में 2 दफा चाय, और ये सब कुछ तुम्हारे ऑर्डर की वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों? यार जाने दो उस लड़की को, जरा इस गाने को इतना मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, इसको ना जबान से पोछा लगवाएंगे, नौकर बना के रख दिया यार मुझे। हाँ भाई, कहाँ है हमारे डायरेक्टर साहब और उनकी होने वाली मिसेज? मैम के रूम में, और मिसेस बॉस के लिए चाय बन रही है यहाँ पे। अच्छा है ना यार, बेचारे की शादी फिक्स हो जाएगी, हमें क्या है? लेकिन बॉस मेरी बात सुनिए, झूठ कब तक चलेगा? एक न एक दिन ये सच सामने आ जाएगा। और वो दिन तो आखिरी होगा जब हम दानी की आवाज सुनेंगे। देखो हमने सिर्फ आज का वादा किया है, आज के बाद जो कुछ होगा वो दानी खुद भुगतेगा। बॉस ये लो चाय तैयार है। नहीं भाई, मैं नहीं दूंगी बॉस, मुझसे और झूठ नहीं बोले जाते प्लीज। हाँ, मैं तो पैसे लेके अदालत में झूठी गवाहियां देती हूँ। यार कमाल करते हो तुम लोग, इसमें झूठ कहाँ से आ गया? चाय लेके अंदर जाना, चाय रखना और बाहर आ जाना, बस सिंपल। जाओ शाबाश। अरे वैसे बॉस बहुत एक्सपर्ट है आप ऐसे काम में। बस गुरूर कभी नहीं किया यार। आओ देखते हैं। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। आओ भाई, ऑफिस है, आओ ऑफिस। जो मेरा एसी वेसी तो चला लूँ, ठंड मंड हो गए थोड़ी सी। आए हाय क्या बात हो गई। ये क्या, अरे क्या कर, अरे नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये एक्सपायर हो गई हुई है। तो रखी क्यों है? अरे वो फेंकनी है ना मुझे, तो तुम अभी रख दो, मैं फेंकवा दूंगा मैं, मतलब। अच्छा मैं ये वाली ले लेती हूँ। नहीं वो तो बहुत ही हल्की वाली, गरीब लोग खाते हैं, मेरे पियन के बच्चे खाते हैं, उन्होंने रखवाई है। देखने से तो
तो गरीबों वाली नहीं लग रही। देखने में तो तुम भी बर्गर और मैं गरीब लगता हूँ, लेकिन हम हैं तो नहीं ना। अच्छा ये जूस पी लूं या इसमें भी कीड़े डले हुए हैं? नहीं नहीं, जूस पी लो, जूस थोड़ी गिना होगा मैम ने, वैसे ही। कौन मैम? मैम कौन मैम? मैम बोला, अरे माम माम, मैं माम है ना अपनी माम, उसको हम माम कहते हैं क्योंकि जल्दी में माम। ये जूस क्यों पी रही हो तुम? यार यहाँ सब खाने पीने पर क्यों नजर रखते हैं? शाया नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं पारस मैम के लिए चाय बना कर लाई थी ना। पियो पियो, फिर उसके बाद चाय पी लेना। हाँ जो वहाँ रख दो। सारा हमारी एक पेमेंट आने वाली थी 1.5 करोड़ रुपए की। 1.5 करोड़? हाँ 1 करोड़। नहीं सर, थोड़ी सी बाकी रह गई है। कितनी बाकी रहेंगी? 1,49,99,000 रुपए। ये आ गई है? नहीं, हाँ बाकी रह गई है। बाकी तो फिर हमारे पास आए कितने पैसे यार? 1,000 रुपए आए बस। दानी तुम ये कैसा कारोबार कर रहे हो? अरे यार ये बस ये मजाक है, बहुत मजाक करती है, बहुत मजाक करती रहती है। आओ ना छोड़ो तुम जूझ को, मैं तुम्हें अपना ऑफिस घुमा के लाता हूँ। आओ 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 दुनिया दुनिया, आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छा ऑफिस है मेरा भाई, तुम देखोगी पागल हो जाओगी, तुम कहोगी ये ऑफिस तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब ये है हमारा क्रिएटिव एरिया। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे हम बकरियों के बाल काटते हैं। अरे भाई कंप्यूटर है यहाँ पे। वो तो मुझे भी दिख रहा है ना। होता क्या है कंप्यूटरों पे? इन कंप्यूटरों पे इन पे बनते हैं ड्रामे और डिज़ाइन और मेहंदी के डिज़ाइन वगैरह, वो जो होते हैं चीज़ें वो सब बनाते हैं हम यहाँ पे। अच्छा यहाँ फिल्में भी देखी जाती हैं? अरे हाँ, मैंने अपने शाम को थोड़ा थोड़ा बंद करने की इजाज़त दी हुई है। छिचोरापन? छिचोरापन नहीं, थोड़ापन, इंटरटेनमेंट, रिलैक्स। जूनी देखना अभी तुम्हें। जूनी क्या बात है, बोल। जूनी अरे क्या मौत आ गई है जो जी बोल। जी जी जी। कोई काम नहीं है तुम्हें? हैं? काम? बॉस काम ही तो कर रहा था। ये फिल्म एडिट करके तैयार करनी है, कल क्लाइंट को देनी है। मगर ये फिल्म तो पहले आ नहीं चुकी। हाँ? अरे हाँ, भंड बहुत थे ना, तो उसमें कुछ चेंजेस करना थी। आपको तो पता है गोरों को काम आम तो आता नहीं है। अरे बहुत ही टाइट काम है मेरे पास मास्टर, ये तो कुछ भी नहीं है। 2 और लड़कियां हो तो ऐसी टाइट। ओ क्या बात है? एक्सक्यूज मी बॉस, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, अमेरिका भाई से मिलने जाना है। अमेरिका 4 दिनों के लिए? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है अमेरिका जाने की, बहुत काम लगा। पिछली दफा भी गया था पप्पो से मिलने के लिए मुल्तान, काला हो गया था वापस जाना। अरे दानी तुम्हारे स्टाफ तो ज्यादा मजे कर रहे हैं, तुम कभी कहीं नहीं जाते हो क्या? अरे ये लोग तो 4 दिन के लिए जाते हैं, मैं तो हर इतवार को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह नाश्ता करने के लिए ना अमेरिका ट्रम्प के पास चला जाता हूँ। नाश्ता करते ही हूँ, फिर जर्मनी में मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। खाना खा ही रहे होते हैं तो साथ ही हमें सऊदिया से अरबियों की कॉल आ जाती है, भाई गरम गरम मंदी तैयार है, आके खा लो। खा के जाना, ऐसे नहीं जाना। वहाँ से खा के आते हैं, रात को सोता है, सुबह फिर उठ के ऑफिस। अरे वाह दानी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैं भी शादी के बाद खूब घूमूंगी। अरे घूमना फुल घूमना, मैं तो कहता हूँ अभी से घूमना शुरू कर, बस जाना नहीं, घूमना चक्कर आ जाएंगे। खैर तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो, तुम बाकी का ऑफिस देखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ध्यान से जान, दरवाजे आके। ओए शादी मेरी हो गया, तू किस चक्कर में बना मारा है? दानी ये जीन्स अभी सिर्फ घुटने से फटी है। अच्छा फौरन निकल जाओ। बेटा मैंने तुम्हारी ऐनक छुपा दी ना, तो सारी रात इधर टकरे मारते फिरोगे, घर नहीं पहुंच पाओगे। जीन्स फटी है। जाओ मैवरिक, मैं आ रहा हूँ। मैं बड़ा होके ऐसा बनूंगा। बातें तो जी करोड़ों की है और प्रोडक्शन पकौड़ों की है। क्या बात है? रोल कैमरा एक्शन, रोज नई सिचुएशन। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई सिचुएशन। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। लव शेफ का बस सीन ऑन है, काम की टेंशन लेता कौन है? अरे इसके सर है, इसकी टोपी, क्या डायरेक्टर क्या डीओपी। फ्लड का टेक है, ओके लवर बॉय को क्या। अब आ गया ये गीन कि मैं अन्या कमाता हूँ। हाँ आ गया। बस एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा। ओए हम क्या है?
अपनी नौकरी छुपाते हो समझ आ गया, मगर इतने पैसे कमाते हो तो मुझ पर खर्च क्यों नहीं करते? मैंने ना होना था कि मैं ना शादी वाले रात को तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक दे दूंगा? अरे तलाक नहीं, 10 लाख दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा। पैसे पैसे 10 लाख? हाँ, और मैंने इसलिए तो खर्च नहीं किए, फिर तुम उनके साथ जो मर्जी करना, बाहर जाना, घूमना, गाड़ियाँ लेना, बंगले लेना, बैंक बैलेंस में बनवाना, भाई जो तुम्हारी मर्जी करना, मुझे नहीं बताना भाई। मेरे होंगे? अरे अगर सारी जिंदगी खर्च ना करो तो खत्म नहीं होंगे। हाँ 10 लाख से इतना भी नहीं होता, लेकिन 10 लाख? दानी, मैडम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी मुंशी थाम का जाता। निकलो वहां से। और हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ? इनकी कुर्सी? जी हाँ, मेरी कुर्सी। ये ऑफिस भी मेरा है और ये पूरा फर्म मेरा है। तुम ना अपने कान बंद करके मेरे साथ आते तो कर आने वाले। दानी, तुम जाओ यहाँ से और तुम यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। दानी, निकलो यहाँ से, बैठ जाओ। मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इसे आनिएगा मत। मैं क्यों काटूंगी? डांडूंगी। बदतमीज। और तुम कौन हो माता बे? माम कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ बेइज्जती हो रही है। सुनो सुनो, उधर लाइट की आके थोड़ा और ज्यादा, इधर इधर इधर। अबे सुन ना, बेइज्जती हो रही है उसकी। क्या तुम लोग दवाई नहीं खाई अपनी? शीशे की आवाजें सुनने लगी हुई है। शीशे की आवाजें नहीं सुन रहे, अंदर जो हो रहा था ना उसकी आवाजें सुन रहे थे। यार मैम जो इस्लामाबाद गई हुई थी, आज कहाँ से टपक बनी ऑफिस में। अबे भाई पैसा है मैम के पास, वो कुछ भी कर सकती है। वैसे रानी, मैम ने कहाँ मारा तुम्हें? बस मारने की कसर रह गई थी, और तुम दोनों मिसरियाँ यहाँ पे खड़ी होकर तमाशा देख रही, बल्कि तमाशा सुन रही हो। मैम को अंदर आने से रोक नहीं सकती थी। बहुत रोकने की कोशिश की दानी, लेकिन मैम ने हमारी बात ही नहीं मानी। हाँ दानी, अभी पिछले ही सीन की बात है कि मैं और सारा बाहर खड़े बातें कर रहे थे। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मेरी जिंदगी तमाम हो जाएगी चाय बना बना के। माँ, मैं भी यही कह रही थी दानी, ये ठीक नहीं कर रहा है। हेलो अरे मुझे देखे तुम लोग ऐसे चौंकी हो जैसे मैं मरने के बाद दोबारा तुम लोग के सामने आ गई हूँ। मैम आप तो नहीं मरी, लेकिन आज किसी की मौत जरूर होने वाली है। Whatever. सारा गरम गरम चाय बना के दो मुझे। आप अंदर नहीं जा सकती, आप अंदर नहीं जा सकती। अरे क्यों नहीं जा सकती? क्या तुम लोगों ने मुझे चौकीदार की नौकरी दे दी है? नहीं मैम, आपके कमरे में खतरा है। हाँ खतरा है। मेरे कमरे में खतरा है? What rubbish! रैबिट नहीं मैम, रैट है आपके रूम में, रैट। गफर मैम ने रबिश बोला है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हारा मतलब है कि मेरे कमरे में रैट है, मतलब कि चूहा है। हाँ मैम, आपके कमरे में बहुत बड़ा सा काला चूहा घुस गया है। तुम लोगों ने उसे बाहर निकालने के लिए कुछ किया भी है? नहीं है, खड़े बातें मटका रही हो। किया, बिल्कुल किया। वो विकी बॉस है ना, विकी बॉस, बड़ा सा डंडा लेके गए, चूहे को मार देंगे, आपने यहीं खड़ी रहे। ओ मैं जाकर देखती हूँ, क्योंकि मुझे चूहों से डर नहीं लगता। पर मेरी शादी के फंक्शन से पहले मेरे इतलाक का फंक्शन हो जाना है। हाय, अब पारस मुझे छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अरे वो वाला नहीं छोड़ेगी। ये बताओ पारस है कहाँ? मैम ने उसे अपने पास रोक लिया अंदर ही। कोई ऐसा तो नहीं मैम तुम्हें निकाल के उसे जॉब पे रखने का प्लान कर रही है? नहीं, मुझे लग रहा है अब ना मैम मुझसे अपने बेटे की शादी कर देगी। अगर ऐसा किया ना उन्होंने तो मैं इस पूरे ऑफिस को आग लगा दूंगा। अबे चल हट, ऑफिस को आग लगा दूंगा, अंसा का ऑफिस है। ऐसे करने से लाइनें नहीं बनेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है, शादी होने से पहले ही तुम्हारी बर्बादी हो रही है। अब क्या करें अब? अच्छा छोड़ो, ये देखो मैम पारस से बातें क्या कर रही हैं, आओ सुनते। कौन? अब तो मुझे बताओगे कि यहाँ क्या चल रहा था? मैम वो मैं और दानी दूसरे से शादी करना चाहता। तो ये ऑफिस तुम्हें कोई बैंक्वेट हॉल लग रहा है? नहीं, अब दानी ने कहा कि वो इस ऑफिस में बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता है, तो हेलो सोचा मैं आगे चेक कर लूँ। और क्या बताया? यही कि ये ऑफिस उसका है और वो यहाँ का डायरेक्टर। दानी आउटडोर का काम करता है, बाजार से खरीदारी करता है,
कोई चीज़ हमें बाहर भिजवानी होती तो हम दानी को देते हैं कि जाओ जाकर दे आओ। बस ये समझ लो चपरासी से एक सीढ़ी ऊपर है वो। हाय अल्लाह, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। दानी ने इतना बड़ा झूठ बोला है, मुझे धोखा किया है मेरे साथ। अच्छा रो तो नहीं। ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? पारस। पारस, मुझे समझ में आ गया कि दानी ने तुमसे क्यों झूठ बोला। क्यों मैम? क्योंकि दानी तुमसे प्यार करता है और तुम्हें हासिल करने के लिए उसने इतना बड़ा झूठ बोला तुमसे। झूठ बोला तो है ना। तो कोई बात नहीं, दानी बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा और फिर तरक्की भी तो होगी उसकी। माफ कर दो और शादी कर लो उससे। सच्ची? अरे हाँ भाई, दानी मेरा बहुत लाडला है और हम सबका है। जाओ उसके पास, फौरन जाओ। हैप्पी स्माइल। थैंक यू। यू आर वेलकम। मैम आप मुझे सादा वाला निकालेंगी या गिरफ्तार करवा देंगी? दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें मैं पुलिस में दे दूं, मगर मगर क्या मैम, मैंने कोई इतना बुरा काम नहीं किया कि आप इंटेलिजेंस को बुला लें यहाँ पे। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। अभी तो बड़ी मुश्किल से मैंने पारस को समझाया है। आपने समझा दिया? फिर तो पक्का मार देगी वो मुझे। मार? अरे मार देगी मैम, किल। ओह माय गॉड, तुम और तुम्हारा तोतलापन ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने उसको समझाया है कि तुम्हें माफ कर दे और तुमसे शादी कर ले। थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह आपका मैट्रिक क्लियर करवा दे बस अब। मैट्रिक? हाँ वो देखना, एक उम्र में भी आप स्टूडेंट बन के घूम लिया, अच्छा तो नहीं लगता फिर। तो पता बाकी है कहाँ वो? जाओ जाकर उसको ढूंढो। मैं इधर गई होंगी, हमने कौन सा बैनिया टाउन में ऑफिस दिया हुआ जो घूम जाएंगी कहीं भी हो। माफी मांग लेना उससे। अच्छा हाँ बिल्कुल मैम, मैं अभी जाकर से माफी मांगता हूँ। अरे यहाँ तो नहीं होगी मैम, अंदर तो नहीं। मैम एक मिनट, मैं जा रहा हूँ मैम। पागल है ये लड़का। ढाई लगा के तो और भी पागल लगता है। स्टूपिड एंड इनोसेंट। क्या तुम अपने बच्चे को दानी समझ के माफ, मेरा मतलब है अपने दानी को बच्चा समझ के माफ कर सकती हो? बच्चा? हाँ ना, बच्चे गलतियाँ करते ही है ना, तुम किसी का भी समझ लो, कुत्ते का, बिल्ली का, बकरी का। एक शर्त पे माफ करूंगी कि अब कोई झूठ नहीं बोलोगे। मैं वादा करता हूँ ऐसा झूठ मैं तो बोलूंगा नहीं, जुबान कटवा लूंगा, नाखून उतरवा लूंगा, टांगे तोड़वा लूंगा, तुम जो कहोगी मैं। अच्छा बस ठीक है, माफ किया। तो अब हानि का क्या प्लान है? आदि का? हानि का नहीं, हानि का वी। किसकी शादी? मेरी हो तुम? हाँ ही। दानी, मैंने तुम्हें माफ करने का कहा है, तुमसे शादी करने का नहीं कहा। लेकिन पायल, माफी के साथ शादी तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है ना, बाय वन गेट वन फ्री। जी नहीं, शादी करेगी मेरी जूती। ये मुझे जूती नहीं, मुझे तुम भी चाहिए साथ में। क्या बकवास कर रहे हो? देखो अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं खुशी कर लूंगा, मुझे खुशी बहुत डर लगता है। डर लगना भी चाहिए तुम्हें। तुम आउटडोर का काम करने वाले इतनी सी तनख्वाह में क्या खुश रखोगे मुझे? क्या खिलाओगे, क्या शॉपिंग कराओगे, क्या ही घुमाओगे? ओह अल्लाह, कितनी फ्रॉड झूठी मक्कार लड़की हो तुम। इस वजह से मुझे शादी करनी थी चिचोरी? जी नहीं, तुम्हारे झूठ ने मुझे ऐसा बना दिया है। अब तुम यहाँ बैठकर अपनी नौकरी संभालो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? पारस मेरी बात सुनो। पारस तुमने जुराबे मेरी ली थी, वापस कर दो। पारस मैं तुम्हारे अब्बू की लकड़ी की टांग लगवाई थी, उसके पैसे दे दो मुझे। पारस